जय आरसीएम। आरसीएम परिवार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं एक शानदार प्लेटफॉर्म कि आरसीएम बिजनेस में 5,000 के बिजनेस वैल्यू पर 20,000 प्लस का इनकम कैसे आता है। यह भी एक शानदार प्लेटफॉर्म है कि हम 5,000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं, आटा, चावल, दाल, हल्दी, मिर्च, और उसके बाद भी 20,000 प्लस का इनकम आता है। देखिए कैसा प्लेटफॉर्म है। 5,000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीद करके हम अपने घर में यूज कर लिए और उसके बाद भी हमारे खाते में 20,000 से अधिक इनकम कैसे आता है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। आरसीएम बिजनेस राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, इसका मतलब है खरीदारी का सही तरीका। हमने बहुत पहले आरसीएम के बारे में सुना था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि किस प्रकार से आरसीएम हमें पैसा देगी। हमारे ऑफलाइन वालों ने बताया था कि कम से कम बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदने पर अधिक से अधिक जो है इनकम हमारे खाते में आता है। मैं सोच करके दंग रह गया। मैं भी जो है पीजीटी हूं, मैथ्स मेरा थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, कैलकुलेशन मैं थोड़ा कर लेता हूं। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कंपनी को क्या मिलेगा? कंपनी को क्या मिलेगा कि 5,000 का बिजनेस वैल्यू का सामान खरीद लिया, आपके 20,000 से अधिक जो है आपके खाते में भेजा। तो इसका कंसेप्ट क्या? एक बार मुझे देखने की इच्छा हुई और मैंने उसका कैलकुलेशन किया कि सिस्टम है। सिस्टम में तो इतनी पावर है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हम धरती से पानी को छत पर ले जाते हैं। किसके थ्रू? एक सिस्टम के थ्रू। तो सिस्टम में पावर है, बिजनेस में पावर नहीं है, सिस्टम में पावर है। अगर बिजनेस के अंदर जो है पावर है तो सिस्टम, बिजनेस के अंदर अगर सिस्टम है तो बिजनेस में पावर अपने आप बढ़ जाता है। मेरे दोस्त, मैंने इस बिजनेस को एक सिस्टम से देखा कि जब सिस्टम में ताकत है तो बिजनेस में भी पावर है। मैं भी इसके बारे में सोचा, कैलकुलेशन किया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ये टीम पर निर्भर करती है। जिसका जितना ही बड़ा नेटवर्क होता है उतना ही ज्यादा इनकम होता है। हमने तो सिर्फ 5,000 का बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा, लेकिन हमारे टीम के लोगों ने कितना का खरीदा उसका इनकम भी मेरे को आता है। तब मुझे समझ में आया कि एक बार देख लेते कि 5,000 के बिजनेस वैल्यू पर 15,000 का 20,000 से अधिक का इनकम हमारे खाते में कैसे आता है। तो इस सिस्टम को मैं समझा और आपको भी समझाने जा रहा हूं कि वास्तव में ये सिस्टम है। इस सिस्टम में इतना पावर है कि हम इतना इनकम कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, इसमें सिस्टम का है कि अगर हम बिजनेस में आते हैं 3,50,000 तक अगर हमारी इनकम जाती है तो हमें परफॉर्मेंस बोनस 10% से लेकर के 32% मिलता है।
और जैसे ही 3,50,000 से ज्यादा इनकम होना शुरू हो जाता है, वहीं से रॉयल्टी इनकम स्टार्ट होती है। मजा तो रॉयल्टी इनकम में है। परफॉर्मेंस बोनस तो परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से मिलता है, थोड़ा मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिलता कहां पर है? रॉयल्टी बोनस पर। तो देखते हैं क्या है। यह है 3 ए लेग, यह है बी लेग। अगर ए लेग में 3,50,000 और बी लेग में 1,15,000 का बिजनेस वैल्यू होता है, तो कंपनी हमें रॉयल्टी कमीशन देती है 3%। 3,50,000 से लेकर 1,70,000 तक हमारा जाता है, यानी ए लेग में 3,50,000, बी लेग में 3,70,000, तो कंपनी हमें 4.5% का कमीशन देती है। ए लेग का कमीशन 3,50,000 और बी लेग का कमीशन 2,60,000 के लेवल में आता है, तो हमारा 6% का कमीशन बनता है। और 3,50,000 ए लेग में, 3,50,000 बी लेग में भी होता है, तो कंपनी हमें 8% बोनस देती है। तो कुल मिलाकर के हमें जो 32% का परफॉर्मेंस बोनस और 8% का रॉयल्टी इनकम और 5% का टेक्निकल बोनस होता है। यानी कंपनी का सामान अगर 50 रुपया का है, 40 रुपया बनाने में 10 रुपया कंपनी का मुनाफा होता है, और वो 100 रुपया का मार्केट में आता है। हम क्या करते हैं? मार्केट से, पड़ोस के दुकान से, छोटी दुकान से ले लेते हैं सामान, तो पूरा का पूरा पैसा हम दे देते हैं। तो कस्टमर जो है अपनी कमाई का 50% तो लोगों में बांट देता है। रिटेलर को देता है, रिटेलर ले आता है होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से ले आता है। ये सब बनाते घर में नहीं है, सब कमाते हैं। ये 95% तो हम लोग कस्टमर हैं, 5% ये मजे करते हैं। तो कंपनी कहती है कि हम एक जो है बिजनेस को, सिस्टम को हटा देते हैं, क्यों ना इन बीच वालों को हटा दें। तो कंपनी तो हटा तो देगी, लेकिन कंपनी का संबंध कस्टमर से है, और कस्टमर के पास सामान नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत होगी। कंपनी ने कहा कि नहीं, मैं जो है आपको बीच में आपके शहर में जो है एक छोटा सेंटर खोल देता हूं, वहां तक पहुंचाने का मेरा खर्चा 5% होता है। बाकी जो है 50% में 5% मेरा है, 45% हमारा किसी काम का नहीं है। तो इस 45% को कंपनी जो है कस्टमर में बांट देती है। तो कैसे बांटती है, वही कैलकुलेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसका क्या रूल है? 5,000 से 10,000 के बीच में, 100 रुपया से लेकर 5,000 के बीच में अगर हमारा आता है तो 10%, फिर 12%, 14%, 16.5%, 19%, 21.5%, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। वो तो बाद में अगली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ दे रखा है। यहां पर सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5,000 के बिजनेस वैल्यू पर 20,000 से अधिक इनकम हमारे खाते में कैसे आता है। देखिए, मान के चलिए हम यहां पर क्या है, हम हैं, हमने 5,000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा। उसके बाद हमने 2 लोगों को बताया, 2 लोग जब मिले, वो एक लेग और दूसरा हो गया बी लेग। इन लोगों ने 2-2 को बनाया, इन लोगों को भी 2-2 को बनाया, 2 से 4, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, लाइक दिस बढ़ता चला, टीम बढ़ता चला जाएगा। उनका सारे का इनकम मेरे को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, ध्यान दें। तो यह 3,50,000 का इस लेग से बिक्री हुई है, और 1,15,000 का बी लेग बिक्री हुई है। अब 5,000 का मैंने भी किया है, यानी 5,000 का मान के चलो आपने भी किया है, तो टोटल बिजनेस वैल्यू होती है 4,70,000 रुपए की। अब 4,70,000 में का हमें देखना है कमीशन किस स्लैब का आता है, 32% का। 3,50,000 से ज्यादा होते ही आपको 32% का कमीशन होना शुरू हो जाता है। तो टोटल हमारा कमीशन बनता है 4,70,000 का 32%, यानी 1,50,400 के हमारी टीम की अर्निंग हो गई। हम सब टीम मिल करके 1,50,400 का अर्निंग किए। उसके बाद अब ए लेग वाले जो हैं, इन्होंने मेहनत किया है, तो ए लेग वालों में कितना कमीशन जाएगा? ए लेग वाले का कमीशन बनेगा 3,50,000 का
32% मीन्स 1,12,200, 1,12,200 का इनकम हमारे ए लेग में चला जाता है। बी लेग में 1,15,000 का बिक्री हुई है तो उसका स्लैब बनता है 24,000 के है 24% के रूप में, तो उनका कमीशन आया 24,000। यानी 1,15,000 का 24% हम निकालते हैं तो 27,600 रुपया होता है। तो जो हमारा 1,50,400 है उसमें से 1,12,200 रुपया तो ए लेग वाले में बांट दिया गया, उनको भी इनकम। बी लेग वाले का 1,15,000 का बिजनेस वैल्यू था तो उसको 24% मिला, 27,600 उनको बट गया। अब हमारा जो है कमीशन है, टोटल हमारा परफॉर्मेंस बोनस कितना मिला, 47,000 टोटल है 1,50,400। तो उसमें से हमारा इस वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1,50,400 में से अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को 1,12,000 77,000 मिल करके 1,39,400 का जो हमारा बिजनेस वैल्यू होगा। तो अब इसमें क्या बनेगा इसका ध्यान देंगे, ये हमारा इनकम होगा, हमारा जो है परफॉर्मेंस बोनस कितने का होगा ये देखेंगे। ये परफॉर्मेंस बोनस हमारा जो है मिलेगा 1,50,400 में से इन दोनों को हम जुड़ाएंगे तो हमारा जो बनेगा कितना, इतने का बना। अब हम देखते हैं कि इस वैल्यू को अगर हम ले आते हैं कि 1,50,400 हमारा टोटल कमीशन हुआ और इस टोटल कमीशन में से 1,39,600 रुपया का जो है हमने माइनस कर दिया तो हमारा बोनस मिला, परफॉर्मेंस बोनस मिला 10,800 रुपया, ये परफॉर्मेंस बोनस हुआ। और जैसे ही 3,50,000 से अगर हमारा बिजनेस वैल्यू ज्यादा जाता है तो रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है स्टार गोल्ड की। यहां से हमें जो है मिलता है कितना, 3% का रॉयल्टी कमीशन मिलता है। तो रॉयल्टी कमीशन हमारा रॉयल्टी बोनस कितना हुआ, 3,50,000 का 3% यानी 10,500 रुपया होता है। रॉयल्टी बोनस जो सिर्फ है टोटल ए लेग मेन लेग से होता है, मेन लेग में जितनी वैल्यू होती है उसी के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो 3% हमारा यहां से भी मिला तो टोटल हमारे पास कितना मिल गया, टोटल हमारे पास आया 10,500। अब ये 10,500 और 10,800 मिल करके हमारा बना, हमारा बोनस क्या मिला, हमारा बोनस हो गया 10,800 प्लस 10,500 मिल करके 21,300 रुपया। ये 21,300 रुपया क्या है, हमारा इनकम हुआ। तो दोस्तों देखिए, हमने 5,000 का बिजनेस वैल्यू खरीद करके और 20,300 यानी 20,000 से अधिक इनकम हमारे खाते में कैसे आता है, ये है सिस्टम का कमाल, ये हमारे आरसीएम का कमाल है। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे ज्वाइन किया। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इस प्रकार के इनकम करें तो आप भी आरसीएम से जुड़ें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 92,107,10311। और अगर आप पहले से जुड़ चुके हैं तो भी आप इसी तरह से कमीशन लेने के लिए सीखिए, सिखाइए और लीडरशिप लीजिए, आपके भी खाते में इतना पैसा आएगा। मेरे दोस्त, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़िए और इसका आनंद लीजिए।